नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमारा आज का पॉडकास्ट आधारित है एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने में सशक्त नारी द्वारा निभाई जा रही अभूतपूर्व भूमिका पर, यानी हमारी नारी शक्ति पर। 30 जुलाई 2022 उस दिन आसपास काफी शोर था। कानों में गूंज रही तालियों की आवाजें हौसलों को और भी मजबूत कर रही थी। पर इस शोर से अलग उस दिन एक एथलीट का मन बिल्कुल शांत था। वो तेज कदमों से अरीना की तरफ बढ़ती है। सामने 113 किलो का वजन रखा था, पर चेहरे पर भाव एकदम शांत था। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने लोहे के रॉड पर एक मजबूत पकड़ बनाई और देखते ही देखते क्लीन एंड जर्क इवेंट में 113 किलो के वजन को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जाकर हवा में उठा दिया। ये दृश्य देखते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये वही क्षण था जब बर्मिंघम की धरती पर भारत की बेटी मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है। मुबारक मीराबाई, मुबारक भारत। एक महत्वपूर्ण किस्सा और भी है, फाइटर जेट, जिसकी उड़ान सिर्फ उसे ही नसीब होती है जो उसके काबिल होता है। और 7 मार्च 2018 के दिन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के कॉकपिट से कुछ अलग आवाजें सुनाई पड़ी। ये आवाजें थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहाना सिंह की। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए 3 महिलाएं बतौर फाइटर पायलट कमीशन हुई। खास बात यह है कि भारत की इन बेटियों की इस उड़ान को जहां एक ओर पूरे देश ने सलाम किया, वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया। सुनिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी की जुबानी उस सम्मान समारोह की कहानी। जय हिंद सर, मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी है और मेरे साथ मेरे 2 कलीग हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक में अपनी ट्रेनिंग करी और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जब बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर खेल के मैदान तक, राजनीति के गलियारों से लेकर देश की सरहदों की सुरक्षा तक और घर में एक शिशु की देखभाल से लेकर नीतिगत फैसले लेने तक, राष्ट्र निर्माण में महिलाएं अमूल्य योगदान दे रही हैं। भारत सरकार भी बेटियों की उन्नति और प्रगति को बल देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी का नतीजा है कि आज देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का अनुपात है। सशस्त्र बलों में अब महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिल रहा है। बेटियों की शिक्षा और विकास के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 2.73 करोड़ के खाते खोले जा चुके हैं। स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य को निरोग रखने हेतु जन औषधि केंद्रों पर मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 21 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड्स की सुविधा दी जा चुकी है। महिलाओं को गर्भावस्था में 12 सप्ताह के लिए मिलने वाले सवेतन मातृत्व अवकाश यानी पेड मैटरनिटी लीव को वर्ष 2016-17 में बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय की माताओं एवं बहनों को संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत 3 तलाक जैसी प्रथाओं के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिली। इसके अलावा सरकार का प्रस्ताव है कि महिलाओं की शादी की न्यूनतम वैधानिक आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास की ओर प्रयासरत भारत सरकार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में हर घर नल से जल, बिजली, गैस और पक्का मकान समेत तमाम ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं
जिनसे महिलाओं का जीवन और भी सुगम हो गया है। आज देश के 11 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध है। उज्ज्वला योजना के जरिए 9.5 करोड़ से अधिक LPG सिलेंडर बांटे जा चुके हैं ताकि रसोई घर को धुआं मुक्त किया जा सके और महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है। हमारे देश की महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे लहरा रही महिलाओं को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी मिला है, जिससे महिलाओं की लगातार उन्नति हो रही है। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। भारत सरकार के प्रयासों की वजह से ही आज सशक्त नारी नए भारत के निर्माण को आकार दे रही हैं और उनकी आकांक्षाओं को भी पंख मिल रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए दिन पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।